एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों जो आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए ना सबसे बड़ी सजा है। नमस्कार दोस्तों, का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए आज मैं कहूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा विशेष है। एक ऐसी जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है और आपको पता भी चलेगा, मजा भी आएगा। शनि की साढ़े साती वर्ष 2024 क्या फल देगी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में। ये तो हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती आपको क्या फल देगी, लेकिन इसके साथ साथ शनि की साढ़े साती के बारे में भी आपको मैं कुछ बताऊंगा जिसकी वजह से आपके मन में जो एंग्जाइटी होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो एक भ्रम होता है, कंफ्यूजन होती है ना, वो दूर हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि साढ़े साती आखिर है क्या, किस आधार पर फल देती है और 2024 में क्या फल देगी। चलिए फिर करते हैं शुरुआत दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं ना, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है ना, चेक कर लीजिएगा कहीं वो स्कैम तो नहीं है। चलिए अब करते हैं शुरुआत। शनि की साढ़े साती वर्ष 2024 आपको क्या फल देगी। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं शनि की साढ़े साती के बारे में। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के। शनि की साढ़े साती, साढ़े साती इसका मतलब कि 7.5 साल के लिए आती है। जब भी साढ़े साती आती है शनि की, 7.5 साल के लिए हमारे जीवन में आती है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है और जब आती है, जब खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा आती है 22 साल बाद। यानी कि अगर आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो फिर कब आएगी? 22 साल बाद फिर दोबारा आएगी। ठीक है ना। अब साढ़े साती का आपका दूसरा चरण चल रहा है, खत्म हो जाएगा मार्च 2025 में। दूसरा चरण खत्म होकर तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, साढ़े साती लगती क्यों है ये हम जान लेते हैं। क्यों लगती है? इसलिए लगती है दोस्तों क्योंकि चंद्रमा होता है हमारा मन। ठीक है, जब चंद्रमा से गोचर करते हुए, ट्रांजिट करते हुए शनिदेव 12वें घर में आते हैं ना, तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। चंद्रमा हमारा मन होता है और शनिदेव कौन है? शनिदेव अति प्रिय ग्रह हैं। मैं मानता हूं बहुत अच्छे प्लैनेट शनिदेव को। क्यों? क्योंकि एकमात्र वही प्लैनेट हैं जिन्होंने कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखा हुआ है। तभी तो लोग डरते हैं। अगर कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला कोई ना हो तो हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत जल्दी गलत कर्म में, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है लोगों के अंदर बजाय पॉजिटिविटी के। तो इसलिए दोस्तों कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं शनिदेव और साढ़े साती में उसी के आधार पर शनिदेव फल देते हैं। और आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो 3 चरण होते हैं शनिदेव के, 2.5 साल के, जो कि न्यायाधीश है शनिदेव, परमात्मा द्वारा नियुक्त है कर्म फलदाता। जब पहला चरण चलता है साढ़े साती का, ठीक है, जो आपका चला होगा 2020 में आए थे और 2023 जनवरी तक आपका पहला चरण था। शनिदेव जब पहले चरण में आते हैं ना, थोड़ा सा आलस्य, किसी काम में मन नहीं लगना, किसी काम में मन लगना तो फिर वो छोड़ देना, बहुत सारी चीजों को लेकर सोचना लेकिन एक्शन ना लेना, थोड़ा अपने आप की बॉडी में चेंज देखना, स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानी देखना, आर्ग्यूमेंट होना, किसी एक जगह के बार बार चक्कर लगाना, जैसे कि मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी के, या किसी ना किसी चीजों के बार बार चक्कर लगाना। ये साढ़े साथी बहुत भगाते हैं शनिदेव पहले चरण में। जब दूसरे चरण में आते हैं जो आपका चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे मेहनत करवाते हैं, स्ट्रगल्स देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, रिजल्ट भी साथ साथ उसके साथ साथ चल रहा होता है। एफर्ट्स रिजल्ट, एफर्ट्स रिजल्ट। रिजल्ट थोड़ा सा स्लो होता है अगर आपकी कुंडली में शनिदेव थोड़े कमजोर हैं तो। अगर कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वय राशि के हैं, उच्च के हैं, तो शनिदेव रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं करते। ऐसे प्लेनेट हैं कि साढ़े साती में सिर्फ शनिदेव करते हैं, आप कुछ नहीं करते, बहुत आगे लेके चले जाते हैं। और इसके साथ साथ काफी सारे जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, आईना दिखा देते हैं आपको, सच्चाई का सामना आपसे करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब वर्ष 2024 में शनिदेव आपको क्या फल देंगे, शनि की साढ़े साती क्या आपको फल देगी? दोस्तों 2024 में शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, आपके चंद्रमा के ऊपर, यानी कि मन पर पूरा प्रभाव रहेगा शनिदेव का 2024 में। और दृष्टि शनिदेव की तीसरे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में पड़ेगी। एक बात कहना चाहता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, समझिएगा। यहां पर
उन व्यक्तियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो रिलेशन में है। खराब तो कुछ नहीं होगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये चंद्रमा पे शनि ना बहुत असमंजस, कंफ्यूजन डालते हैं, बहुत डाउट क्रिएट कर देते हैं, शंका उत्पन्न करते हैं मन के अंदर, अपने आप को बड़े ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत चालाक समझते हैं। आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने आप को बड़े चालाक समझेंगे, इमोशनली थोड़े से यहां पर फील करेंगे 2024 में अपने आप को। वैसे भी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को। होते तो दिल के अच्छे हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जिद्दी होते हैं, स्टर्बन होते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और जब अपनी पे आ जाते हैं ना तो बस फिर किसी की सुनते नहीं हैं। सपोर्ट करते हैं, हर किसी का सपोर्ट करते हैं, दिल के तो अच्छे होते ही हैं वैसे भी कुंभ राशि वाले व्यक्ति। आत्मविश्वास भी देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं एकदम से, टाइम टू टाइम। 2024 में शनिदेव ना आपके करियर में कुछ हद तक चेंज दिखा रहे हैं। कैसे? क्योंकि शनिदेव हो जाएंगे वक्री जुलाई 2024 में, साढ़े साथी भी और वक्री हो जाएंगे, तो 12वें घर का फल देंगे, यानी कि लॉन्ग ट्रैवल होंगे जुलाई 2024 के बाद। ठीक है, काम काज को लेकर, करियर को लेकर ट्रैवल हो सकते हैं, वर्क को लेकर ट्रैवल हो सकता है आपके। ऐसा दिख रहा है कि आपको एमएनसी कंपनी में कुछ चेंज आ सकता है, एमएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग हो सकती है यहाँ पे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में कुछ चेंज आने के आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है वक्री हो जाने के बाद। वक्री होने से पहले यहां पर जो अनमैरिड है ना, उनके विवाह होने की संभावना है, विवाह की बातें होने की संभावना है, विवाह फाइनल होने की संभावना है। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है। नेगेटिव बस ये है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, दूसरों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना। कहते हैं ना कि ठीक है, आप सपोर्ट करो, आप हेल्पफुल है, दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के चक्कर में आपके साथ में कुछ गलत ना हो जाए, इसका ध्यान दीजिएगा 2024 में। हाँ, विशेष शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर पे और दसम घर पे, सातवें घर पे, यानी कि तीसरे घर पर दृष्टि, यानी कि आप मेहनत भी करेंगे, एफर्ट्स भी डालेंगे, किसी एक चीज को लेकर पकड़ के बैठे रहेंगे आप कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, तो उसी पे आपका फोकस रहेगा, ये चीज अच्छी दिख रही है, ट्रैवल्स करेंगे, एफर्ट्स आपके बिल्कुल अच्छे रहेंगे। लेकिन कभी कभी अगर आपको आलस्य आ जाता है तो फिर बहुत बहुत ज्यादा आलस आपको देखने को मिलेगा, फिर आप उस कामकाज को छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भी आलस आता है तो उसको दूर कर दे एकदम से। अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप उस काम को छोड़ सकते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका योगा हो, चाहे फिर वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे फिर आपका पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो। आलस्य आता है, उसको आप थोड़ा दूर हटा दें। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में शनि की दृष्टि है 7th हाउस में, तो साढ़े साथी आपको क्या फल देगी कि मैरिड लाइफ में पता नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन खासकर डिनर के टाइम पे, खाने के टाइम पे आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी बता रहा हूं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी के ऊपर बहुत वीडियो हैं, लेकिन जानकारी दोस्तों जो मैं आपको बताता हूं ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट देता हूं। ठीक है, कमेंट आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा 2024 में कि छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट बड़े बड़े हो सकते हैं। और शनिदेव की दृष्टि ना 10th हाउस पर भी, दसम दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे। जब शनिदेव की दृष्टि, राशि स्वामी की दृष्टि 10th हाउस में पड़ती है ना, आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरा बंदा आपके काम पे ध्यान देने लग जाता है। यानी कि आप काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करने लग जाता है, क्योंकि आप तो अपने काम पे फोकस करेंगे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा बंदा आपके काम में, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दखल अंदाजी करने लग जाएगा। इससे थोड़ा सा बचकर रहें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि हालांकि शुभ नहीं मानी जाती। जहां बैठते हैं वहां तो ठीक है, लेकिन दृष्टि थोड़ी अशुभ मानी जाती है। लेकिन एक चीज कहूंगा, साढ़े साथी का दूसरा चरण जा रहा है, इसका मतलब कि जो आपकी मेहनत थी, जो आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे ना, रहेंगे अभी भी, लेकिन थोड़े हद तक कम देखे जाएंगे। यानी कि मेहनत कम करेंगे, रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जब तीसरा चरण चलेगा आपका, वो तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में शनिदेव आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा तीसरे चरण की, लेकिन सेकंड चरण आपके लिए मान के चले 60% ठीक है, 40% थोड़ा सा अप डाउन है। बस आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के नहीं होने चाहिए। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे तो फिर यहां पर परेशान करेंगे, गैर परंपरावादी कार्य करेंगे, ऋण शत्रु आपके बढ़वा सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए आपको?
रोजाना शनिदेव का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दीजिए, और शनिदेव नीच के हैं तो हर शनिवार को काली चीजों का दान करें। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।